नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक पत्नी जो है अपने ही पति को जो है कई सारी जो है लड़कियां या जो लेडीज़ होती हैं उनसे जो है रिलेशन बनाने के लिए बोलती थी। अब क्यों बोलती थी, क्या था उसका कारण और पति उसका ऐसा क्यों करता था, ये जो है हम सारी कहानी को घटना को विस्तार से जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों, हम इस घटना को कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये घटना है भाई इंदौर की, मध्य प्रदेश का जो इंदौर शहर जिला है वहाँ की कहानी है। तो वहाँ पर एक जो है संध्या नाम की लड़की थी, जिसकी उम्र के बारे में बात करें तो 32 साल के आसपास उम्र थी। उसका डाइवोर्स हो गया था। अब उसका डाइवोर्स हुए करीब जो है दोस्तों 3 साल हो गए थे। अब वो सोचती है कि क्यों ना भाई मैं शादी कर लूँ, मतलब भाई शादी करना ज़रूरी है, अकेली लाइफ जो है वो कैसे गुजारेगी। अब इधर जो है वो बैंक में नौकरी करती थी, अच्छी खासी भाई उसकी इनकम थी, बैंक में नौकरी करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी उसकी। अब वो क्या करती है कि सोचती है कि भाई मुझको थोड़ा सा मेरे लेवल का जो हस्बैंड मिलना चाहिए और जिससे जो है भाई मेरी जो है अच्छी बने, मतलब अच्छी ट्यूनिंग हो। अब जो है वो मैट्रिमोनियल जो साइट होती है दोस्तों ऑनलाइन, उस पर सर्च करती है। वो सोचती है एक बार जो है सर्च करके देखते हैं। तो कुछ दिन बाद जो है उसको एक लड़का मिलता है, जिसका नाम होता है दिलीप। अब दिलीप जो है भाई बिल्डर था, उसका प्रॉपर्टी का काम था और अच्छे खासा जो है उसके पास पैसा वगैरह था। ये सब जो है उसको भाई उसकी प्रोफाइल से पता लगता है। फिर जो ये संध्या है ये कांटेक्ट करती है भाई, कांटेक्ट करती है, दोनों जो है मिलने का जो है प्लान बनाते हैं। दिलीप बोलता है कि ठीक है आप जो है मेरे घर पर आ जाइए। अब जो है दिलीप के घर एक दिन संध्या जाती है, संडे के दिन। अब उधर जाती, जब वो बेल बजाती है तो एक लेडीज़ जो है भाई दरवाज़ा खोलती है। अब जब लेडीज़ दरवाज़ा खोलती है उसके बाद उसको बैठने के लिए बोलती है। उसके बाद जो है भाई दिलीप आता है। दिलीप बोलता है कि ये जो है मेरी बहन है। तो इधर पर इस प्रकार से वो मिलवाता उससे। अब इन जो है तीनों के बीच जो है बातचीत होती है। अब बातचीत होती है तो संध्या को वो जो है दिलीप काफ़ी पसंद आ जाता है, क्योंकि वो भाई जैसे कि मैंने बताया कि अच्छा खासा पैसा कमाता है, तो उसका घर भी अच्छा था, गाड़ी वाड़ी सब कुछ थी उसके पास। अब जो है इधर पसंद आ जाता है, लेकिन भाई जांच परख करना भी ज़रूरी है। तो संध्या जो है भाई उसके जो प्रोजेक्ट वगैरह चलते हैं, जैसे कि वो बिल्डर वगैरह था, मकान बनाता था, प्रॉपर्टी की जो है डीलिंग वगैरह करता था, और भी छोटे मोटे कुछ काम थे उसके। अब जब संध्या पता लगाती है तो देखती है कि हाँ भाई सही में जो है ये इस टाइप से काम कर रहा है प्रॉपर्टी का। क्योंकि वो जो है दिलीप संध्या को दिखाने जाता है कि ये देखिए मेरा जो है प्रोजेक्ट चल रहा है, इधर मैं जो है ये सब काम कर रहा हूँ, बना रहा हूँ। और कई लोग जो है भाई उसको सर कह के बुलाते हैं, साहब कह के बुलाते हैं, जहाँ पर वो दिखाया करता था। तो संध्या को भाई यकीन हो जाता है कि हाँ भाई अच्छा खासा ये जो है लड़का है, और वो शादी के लिए भी एग्री है। वो भी बोलता है कि मुझको भी एक जो है भाई पढ़ी लिखी सुलझी हुई एक नौकरी वाली जो है लड़की चाहिए थी। अब इधर वो जो है एग्री हो जाता है, जबकि उसको पता है कि संध्या का डाइवोर्स हो गया, लेकिन फिर भी वो भाई तैयार हो जाता है। और उसकी उम्र करीब थी भाई 36 साल के आसपास उम्र थी दिलीप की। अब संध्या जब पूछती कि तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं करी, तो बोलता है कि मुझको एक लड़की पसंद आई थी जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, लेकिन उसके बाद जो उसकी शादी और कहीं हो गई। उसके बाद से मैंने फैसला लिया कि मुझको शादी नहीं करनी है। फिर बाद में मैंने अपना जो है प्लान जो है बदला, मेरी बहन ने बोला नहीं तुमको शादी करना चाहिए। तो फिर मैं एग्री हो गया, और उस समय मैं जो है मैं अपने पैरों पर भी नहीं खड़ा था। मैं जो है अपना जो धंधा वगैरह है, बिज़नेस वगैरह है, इसमें काफ़ी बिजी था, और मैं चाहता था कि भाई मेरा बिज़नेस जो है अच्छा खासा चल जाए या मैं उस मुकाम पर पहुंच जाऊं, तब शादी करूंगा। अब भाई इस प्रकार से काफ़ी इम्प्रेस होती है संध्या, काफ़ी इम्प्रेस कर लेता है, और गुड लुकिंग भी होता है भाई ये जो दिलीप होता है। अब दोनों के बीच फिर प्यार मोहब्बत हो जाता है। प्यार मोहब्बत होते होते भाई दोनों के बीच जो है रिलेशन बन जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। अब संध्या को बड़ा यकीन हो जाता है भाई। अब वो संध्या बोलती है हमको शादी भी कर लेना चाहिए। बोलता है बिल्कुल हम जल्द से जल्द शादी करेंगे। अब इधर वो संध्या से बोलता है दिलीप के मुझको जो है कुछ पैसे की ज़रूरत है, मेरा जो प्रोजेक्ट है कुछ थोड़ा सा मेरा अटक गया है पैसा कहीं पर, तो कुछ पैसे की ज़रूरत है, अगर तुम्हारे पास हो तो मतलब तुम मेरी हेल्प अगर कर दो तो संध्या भी बोलती शादी तो होने वाली, और काफ़ी अच्छा लड़का था भाई दिलीप। तो संध्या बोलती कितने पैसे की ज़रूरत है, तो वो बोलता है कि मुझको करीब ज़्यादा ज़रूरत नहीं, 30-40 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो संध्या बोलती है कि मैं जो है 35 लाख तक तुम्हारी मदद कर दूंगी, क्योंकि संध्या भी अच्छे घराने से थी और नौकरी वगैरह करा करती थी। तो 35 लाख रुपए करीब उसको वो दे देती है, और वो भी कैश देती है उसको। बोलता है मुझको कैश चाहिए, क्योंकि मेरा मेरा जो धंधा है उसमें भाई कैश ज़्यादा चलता है, नहीं तो टैक्स वगैरह इस प्रकार से चक्कर होता है टैक्स का। अब भाई पैसा ले लेता है। अब लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है भाई। वो संध्या बोलती शादी कर लो, वो बोलता है कि हाँ बस करूँगा करूँगा। अब कहीं ना कहीं संध्या को गड़बड़ लगता है। वो बोलती एक काम करो ठीक है मेरा पैसा वापस कर दो, अब तो बहुत टाइम हो गया है।
अब वो पैसा भी नहीं वापस कर रहा, शादी के लिए भी टाल रहा था, क्योंकि संध्या बोले थे कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे। वो संध्या मंदिर के लिए नहीं, डायरेक्ट कोर्ट मैरिज के लिए बोलते कि हम मंदिर में भी करेंगे ठीक है, लेकिन कोर्ट मैरिज हमको करनी करना, रजिस्टर्ड मैरिज। लेकिन इधर वो इग्नोर करता रहता है। अब संध्या को कुछ ना कुछ डाउट लगता है, भाई इनके बीच भाई लड़ाई झगड़ा भी होता है। संध्या बोलती है कि पैसा करो या पैसा वापस करो या शादी करो भाई। अब इधर पर जो है भाई संध्या परेशान हो जाती है, वो समझ जाती है कुछ ना कुछ भाई इसमें चक्कर है। अब लड़ाई झगड़े इनके बीच काफ़ी होते हैं। फिर एक दिन जो है इसके घर जाती है, जो इसकी बहन जो होती है, बहन का नाम होता है वर्षा। वर्षा से मिलती है, वर्षा से बोलती है कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये पैसा नहीं दे रहा। तो इधर वर्षा उसको सच बताती है। वर्षा बोलती है देखिए मैं इसकी कोई बहन नहीं हूँ, मैं इसकी वाइफ ही हूँ और ये मुझको ब्लैकमेल करता है। इसने मेरा जो है वीडियो बना लिया है, वीडियो बनाया था और इसने भी मेरे साथ ऐसे ही किया, मेरे से पैसा लूट लिया। मैं भी जो है भाई प्राइवेट नौकरी किया करती थी और मेरे पास जो है कुछ घर वालों ने कुछ जो है पैसा मेरे लिए जोड़ के रखा था, वो सब मैंने इसको दे दिया। वर्षा बताती है कि भाई मेरी मुलाकात जो है एक शोरूम में, वो जो है मैनेजर थी, एक कार का शोरूम होता है तो ये कार खरीदने आया था। उस वक्त मेरी मुलाकात हुई थी और मैं इसको जो है फ़ोन लगाती थी और इसी बीच में जो है भाई हम दोनों की बात हुई और प्यार हो गया। प्यार होने का शादी वगैरह की और इसने जो भी मेरे पास पैसा था, मेरे घर वालों को पैसा था, सब लूट लिया और वीडियो बना लिया कि तुम किसी को नहीं बताओगे। अब इधर जो है संध्या हैरान हो जाती भाई। अब संध्या हैरान हो जाती है। अब जो है संध्या बोलती है कि इससे दिलीप से मिलती है, दिलीप से मिलती है और बोलती मुझे तुम्हारी पूरी सच्चाई पता लग गई, अब मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेन करूँगी, तुम मेरा पैसा वापस करो। अब इधर भाई दिलीप बोलता है कि मैंने मतलब तुम्हारा वीडियो बना लिया, मतलब दिलीप ने इसका भी वीडियो बना लिया था क्योंकि इनके बीच सब हो ही गया था। अब इधर भाई संध्या के जो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि इसने मेरा भी वीडियो बना लिया। अब उसको भी बोलता है कि तुम ज़्यादा फोर्स करोगे तो वीडियो सब मैं बता दूंगा, तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं, सब ऑफिस वाले हैं, क्या क्या बोलेंगे तुम्हारे बारे में, मेरा तो कुछ नहीं, ठीक है मैं जेल चले जाऊंगा, कुछ साल बाद छूट जाऊंगा। अब भाई इधर काफ़ी संध्या जो है असमंजस में फंस जाती है। कुछ दिन के बाद संध्या डिसाइड करती है कि भाई इसकी जो है मैं कंप्लेन करूँगी। अब संध्या जो है अपर अधिकारी जो होते हैं उधर के जो इंदौर के, वहाँ पर उनसे मिलती है, पूरी बातें बताती है, तो वो इनकी बातों को समझते हैं और कंप्लेन जो है इसकी भाई दर्ज करते हैं, FIR दर्ज करते हैं। अब भाई पुलिस जो है दिलीप को पकड़ती है, पकड़ के लाती है और अपने तरीके से पूछताछ करती है। तो इधर सारा सच जो है पुलिस को पता लगता है। एक्चुअली दिलीप का है 420 ही आदमी था। इस प्रकार से उसने कई लड़कियों के साथ किया है। इसने रीवा में, सतना में, जबलपुर में, भोपाल में और भी कई जगह इस प्रकार से जो है किया है और इसकी कंप्लेन भी है कई जगह भाई, इसकी कंप्लेन भी है। ये कुछ दिनों के लिए जेल भी जा चुका है। ये फ्रॉड करना, ऐसे मैट्रिमोनियल साइट पर जो है लड़कियों को झांसा दे के फंसाना, गलत प्रॉपर्टी का धंधा करना, मतलब अपनी बता के दूसरों को बेच देना, इस प्रकार से 420 के काम थे। अब एक और पुलिस को सच पता लगता है कि भाई इस 420 में इसका साथ देती थी, इसका जो मास्टर माइंड थी वो है इसकी रियल बीबी। जी हाँ दोस्तों, रियल बीबी, जिसका नाम था रजनी, जो कि अलग रहती थी, किसी को कानो कान खबर नहीं थी। और ये रजनी से मुलाकात इसकी कब हुई थी, जब ये एक बार थाने गया था, एक बार रीवा में एक इसके खिलाफ जो है भाई कंप्लेन लॉन्च हुई थी, थाने गया था, तो उस वक्त जो रजनी से मुलाकात हुई थी, क्योंकि रजनी भी 420 किया करती थी। रजनी भी जो है लोगों से पैसा ले लेती थी, जैसे लड़कों से ले लिया, फिर वापस नहीं करती थी, क्योंकि भाई लड़कों को फंसा के पैसा लेना ये आम बात है लड़कियों की। तो इस प्रकार से उसका भी केस दर्ज था। तो उस बीच में इनकी मुलाकात हुई थी। अब जब मुलाकात हुई, इनने प्यार मोहब्बत हुआ, शादी कर ली। शादी के बाद ये बोलते हैं कि भाई क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि इनको अमीर बनना था और इनका प्लान था कि भाई अमीर बन के लोगों को लूट के ये स्टेट छोड़ के चले जाएंगे हम। अब इधर पर जो है ये प्लान पूरा प्लान रजनी और दिलीप प्लान बनाते हैं कि भाई इस प्रकार से हम जो है लड़कियों को जो है फंसाएंगे, और ख़ास तौर से जो नौकरी पेशा लड़कियां हैं और ख़ास तौर से गवर्नमेंट वाली अच्छे घरों से जो है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये लोग कंप्लेंट डर के मारे जो नौकरी वगैरह करती हैं लड़कियां, इस टाइप से जो रहती हूँ, कंप्लेन जो है दर्ज नहीं कराती हैं। तो रजनी मास्टरमाइंड थी। पूरा मैट्रिमोनियल में सबसे पहले वही सर्च करती थी कि कौन सी लड़की तुम्हारे लिए अच्छी है, और डाइवोर्स वाली ढूंढते थे, तो जो डाइवोर्स वाली लेडीज़ हैं वो जो है ईजिली मान जाती हैं इस प्रकार से। तो ये रजनी पूरी मास्टरमाइंड थी और ये रजनी अलग रहा करती थी, और ये रजनी से जो है अलग ही मिला करता था, और जिस घर में रहा करता था वो घर भी जो है इसका नहीं था, वो किराए का था। तो इस प्रकार से भाई इस केस का खुलासा होता है। इधर जो है वर्षा, जो इसको बहन बना के रखा था, वो भी बयान देती है पुलिस को, और पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करती है तो कई लोग जो है भाई पुलिस को मिलते हैं,
जो कि वो नाम छुपाते हैं अपना, वो बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन वो भी बताते हैं कि इस दिलीप ने हमारे साथ जो है 420 करी। तो इस प्रकार से ये दिलीप और इसकी जो वाइफ रजनी थी, दोनों का जो है भाई इसमें प्लानिंग थी, दोनों की मेहनत थी इस प्रकार से लोगों को फंसाने के लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों ये केस था, केस फिलहाल तो सॉल्व हो गया है। इस प्रकार से संध्या ने जो है भाई थोड़ी सी अपनी जो है हिम्मत बताई, जिस कारण पुलिस अगर कंप्लेन नहीं होती तो ये दिलीप और भी कई लड़कियों के साथ और कई लोगों के साथ फ्रॉड करता। तो संध्या ने सोचा कि चलो जो होगा देखा जाएगा, मैं जो है पुलिस कंप्लेन करती हूँ, और जो भी वीडियो वगैरह थे इसके मोबाइल में वो सही में पाए जाते हैं, वो सब डिलीट कर दिए हैं फिलहाल। तो इस प्रकार से दोस्तों आप भी सतर्क रहिएगा। मैट्रिमोनियल साइट में भाई लोग जो है, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ, लोग जो माँ बाप भी जो मिलवाते हैं, जैसे लड़के लड़के से मिलने जा रहे हैं, वो माँ बाप भी नकली रहते हैं, कई बार लड़की भी नकली रह सकती है, लड़के भी नकली रह सकते हैं। और कोई जो जॉब बताते हैं वहाँ पर आपको पूछना पड़ेगा कि भाई ये शख्स जो है सही में काम करता है कि नहीं तो कोई भी भाई किसी ऑफिस की कोई सीट पे बैठ जाएगा और आपको लगेगा कि वो वहाँ पर काम कर रहा है। क्योंकि जो 420 करते हैं ना, वो इस प्रकार से 420 करते हैं कि अगर आप थोड़ा बहुत पता भी लगाओगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं भाई ये अच्छा इंसान है, सच्चा इंसान है ये। तो थोड़ा सा ऑनलाइन में हमको सतर्क रहना ज़्यादा ज़रूरी है, जिनको हम भाई कभी जानते नहीं हैं, कभी हम उनसे मिले नहीं हैं। बाकी जो हमारे पहचान वाले रिश्तेदार हैं, अगर उनके थ्रू या पहचान के थ्रू कोई रिश्ता आता है वो तो सही रहता है। तो ये दोस्तों फ्रॉड था। इस प्रकार से भाई वो रजनी जो है अपने पति के साथ ही कई लड़कियों के जो है रिलेशन खुद बनवाने में मदद करती थी। तो इधर दोस्तों वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से जो है मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।